I welcome each one of you for today's very important session of the day, cash flow. Now, this cash flow run your business. If the cash flow is not managed properly, तो it may ruin everything. तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं. So, are you ready with the today's presentation? Okay, good. I got your point. So then tell me, do you want to learn how to manage cash flow and protect your business? Okay, so I'm getting your yes. Okay, got it. See, good cash flow management run business. Bad cash flow management may ruin business. This is the complete game of the management of the cash flow. हमने ना जिस तरीके से कैश फ्लो को मैनेज करेंगे वो हमें डिसाइड करता है. तो आज के वेबिनार के अंदर हम क्या बात करने वाले हैं? आज के वेबिनार में लेट्स लर्न 7 हाउ मेनी 7 कैश फ्लो स्ट्रेटेजी यू मस्ट फॉलो आफ्टर द लॉकडाउन. जब मैं पहले वेबिनार लेकर आया था वो मैंने ड्यूरिंग द लॉकडाउन के दौरान आपको प्रिकॉशन लेने के लिए बोला था. अभी लॉकडाउन पीरियड धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो अब हम किस तरीके से किन एस्पेक्ट के ऊपर क्या सावधानी बरतने वाले हैं उसके बारे में हम 7 स्ट्रेटजीज के बारे में बात करने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई वांट टू एक्नॉलेज ईच वन ऑफ यू लाइक फॉर प्रोवाइडिंग द बिगेस्ट गिफ्ट टू मी, and that gift you know is what is the gift of listening, is the gift of time that you are providing. You are amazing and you are committed people. You are somebody who really want to understand, get that, और आप उसको implement करने वाले हैं अपने बिजनेस के अंदर. और एक बिजनेस के साथ में 10, 100, 1000 कई लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं. तो आपको पता ही है कि 90% लोग एम्प्लॉयमेंट के अंदर हैं, 10% बिजनेसेस के अंदर हैं. और अगर हमने उस बिजनेस को, उस शिप को, उस व्हीकल को सही तरीके से मैनेज करके प्रोटेक्ट किया तो ये इकोनॉमी को हैंडल करने में सबसे बड़ा आपका कंट्रीब्यूशन होगा. और आपने अपना समय मुझे दिया है उन 7 एरियाज को लर्न करने के लिए. आई एम ट्रूली थैंकफुल टू दैट. और मेरी कमिटमेंट आपसे क्या है कि यू विल गेट best value of the time that you are investing. I will make sure, I will put all my effort in doing that. तो फिर आज के सेशन के 3 टेक अवे क्या है? नंबर 1, you will get 7 strategies of effective cash flow management after the lockdown period. You will experience the magic and importance of cash flow management. You will get opportunity to know about cash flow model and passive income. Today I'm going to share about that as well. So how many of you are excited to get all these 3 takeaway? If you are really excited, तो अपने कमेंट बॉक्स के अंदर, अपने चैट बॉक्स के अंदर आप रिप्लाई करें excited, so that with this excitement, with this positivity, with this commitment हम आगे बढ़ें और इस टाइम का बहुत इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें. जो आज आप अपने लिए इस टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं. इन टॉप 3 टेक, थैंक यू वेरी मच फॉर रिप्लाइंग इन दी कमेंट बॉक्स ऑन यूट्यूब एंड ऑन दी चैट बॉक्स ऑन वेबिनार. थैंक यू. देखो, आज के सेशन का पूरा वैल्यू लेने के लिए आप देख लो, कोई नोट्स अगर आप बनाना चाहें तो वो बना लें. कुछ ऐसे आपको हिंट्स और ऐसी स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं जो मेरे ना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में आई है. और जब से लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है 23 मार्च से लेके अब तक, एवरी डे 7 से 12 घंटे मुझे फोन कॉल्स आती हैं. तो मैं स्पीकर फोन पे, ईयरफोन पे या अदरवाइज वेबिनार्स के ऊपर अपने क्लाइंट के साथ में बात कर रहा हूं, क्योंकि वो हर सेगमेंट को बिलोंग करते हैं. ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, उनका 10 लाख का बिजनेस भी है तो 10,000 करोड़ का बिजनेस भी है. तो वेरियस मॉडल रोज के रोज मैं उनसे समझ रहा हूं, उनसे शेयर कर रहा हूं, उनको बता रहा हूं, गाइड कर रहा हूं. तो यहीं पर ही भगवान ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है कि जो कुछ मैं लर्न कर रहा हूं वो मैं आप सभी के साथ वो रियल
प्रैक्टिकल लाइफ अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ में, एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर साथ के साथ करता रहूं, क्योंकि इन स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट अभी है। लॉकडाउन के दौरान हम घर पर बैठे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम फोकस तो ओवरऑल इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए है। सो आर यू रेडी विद मी ऑन दिस मिशन? इट्स अ रियल बिग मिशन कि इकोनॉमी को कैसे संभालना है और किस किस एस्पेक्ट को हमने देखना है। हमारा बिजनेस संभल गया ना, तो समझ लो पूरी इकोनॉमी संभल गई। तो उसके लिए लेट्स बिगिन विद इट। व्हाई दिस वेबिनार? देखो, बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है। मुझे ना फोन आते हैं, उसमें से एक ऐसा फोन था कि जिसने मुझे भी हिलाया, मुझे सोचने पे मजबूर किया। बिजनेस ओनर ने मुझे पता क्या शेयर किया? उन्होंने कहा, जगमोहन देख यार, ऐसा है, 1 महीने से ऊपर का समय हो गया है, लॉकडाउन चल रहा है, मेरे पास तो 1 महीने का कैश का रिजर्व भी नहीं होता, अब फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, और एकदम एक्सपीरियंस कर रहा हूं मैं डार्क को। आगे क्या होगा? अभी तो जैसे गाड़ी की हेडलाइट होती है ना, उसके अंदर से जितनी रोशनी नजर आती है, उसके अंदर से जितनी रोशनी जितनी दूर तक दिखाई देती है, बस वही नजर आ रहा है, लेकिन मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। इसका कोई सॉल्यूशन बताओ। जिस माइंडसेट के अंदर, जिस सोच के अंदर मैं डूबता चला जा रहा हूं, लॉकडाउन के दौरान लगातार मैं घर पे हूं, बिजनेस के बारे में सोच रहा हूं, चलो ठीक है, बजट भी मैंने बनाया, कैश फ्लो भी मैंने बनाई, लेकिन कुछ बड़ा प्रैक्टिकली ऐसा तो बताओ जिससे मेरी ये सारी की सारी चिंताएं और परेशानियां दूर हों। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपसे शेयर करता हूं। तो बहुत डिटेल में एक एक पॉइंट डिस्कस करते हमने उनके कैश को परत दर परत खोला, उनके बिजनेस को, और हमने वर्कआउट किया और पूरी की पूरी प्लानिंग हमने की। वही चीजें मैं आपके साथ में आज शेयर करने जा रहा हूं, ताकि आप भी उस चीज को एक्सपीरियंस कर सकें। तो सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी मैं आपसे बात कर रहा हूं, उसका नाम है ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी। अब ये ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी क्या है? ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी का मतलब है, आज सिनेरियो बिजनेसेस का इस तरह से हो चुका है, इंडिया में ही नहीं वर्ल्ड वाइड में। क्या सिनेरियो हो गया है हमारे आसपास? डेटर्स से पैसे हमें आ नहीं रहे। डेटर्स कौन होते हैं? जिससे हमें पैसा लेना होता है, यानी कि हमारे कस्टमर, हमारे क्लाइंट। मनी इज नॉट कमिंग फ्रॉम देम, नहीं आ रही ना, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, नहीं आ रही मनी। एट द सेम टाइम जो क्रेडिटर्स हैं, हम उनको भी पे नहीं कर पा रहे हैं। ये सिचुएशन है आज की डेट में। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट टू मी ऑन दिस पॉइंट? इफ यू आर एबल टू रिलेट, आई वुड रिक्वेस्ट reply in the chat box, relate. When you reply, I feel connected with you, that हम ना आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ये सेमिनार ना हम दोनों का ही है, देखने वाले का और मेरा। हम दोनों ना अच्छे से जरा समझ लेते हैं। तो जैसे आप चैट बॉक्स में रिप्लाई करते हैं ना, रिलेट, यस, नो, एक्साइटेड, तो उससे जो एनर्जी का लेवल है हमारा दोनों का सेम लेवल के ऊपर रहता है, विच गिव मी इंकरेजमेंट एंड मोटिवेशन कि मैं पूरे जोश के साथ में आपके लिए जो लाइव लर्निंग है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, फाइनेंस के अंदर जो बारीकियां हैं उसको मैं किस तरह से एक सिंप्लीफाइड तरीके में आपके लिए लेकर आऊं। तो बात क्या हम कर रहे हैं? ओपनिंग बैलेंस। तो थैंक यू फॉर रिप्लाइंग इन द चैट बॉक्स। तो वो जो बिजनेस ओनर है, अब उसकी वरी पता क्या है? सबसे बड़ी वरी, वो कहता है, इन माई लाइफ टाइम आई हैव नेवर लेट एनी क्रेडिटर स्टैंड ऑन माई डोर। कोई भी मांगने वाला ना, कोई भी मांगने वाला पैसे मेरे दरवाजे पे ना कभी खड़ा नहीं हुआ। मैंने तो जब से बिजनेस किया है, पूरी शानो शौकत के साथ में बिजनेस किया है, पूरी पूरी शानो शौकत के साथ में बिजनेस किया है। तो उसके अंदर ऐसा नहीं होता हमारे पास पैसे मांगने वाला कोई आ जाए, वैसे भी इंडियन कल्चर के अंदर ये अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन अभी स्थिति जगमोहन ऐसी है, आप देखो स्थिति ऐसी है कि जो मुझे पैसे रिसीव होने हैं वो आ नहीं रहे, और जो मुझे देने हैं वो नॉट एबल टू पे। तो अब उसकी चिंता का मेन विषय क्या है? वुड यू लाइक टू नो? या जो क्रेडिटर्स हैं उसको 5 करोड़ की पेमेंट देनी है, सैलरी 50 लाख महीने की खड़ी है,
अदर लायबिलिटी जो है वो 75 लाख पर मंथ की है, जिसके अंदर रेंट भी हो सकता है, ईएमआई भी हो सकती है, एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के जो पे करने हैं। अब ये वरी है, अभी क्या हो रहा है, जब पीछे से पैसे आ नहीं रहे और आगे पैसे जो है हमने देने की चिंता है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनना, ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी के अंदर क्या है, वरी किस चीज की है, जहां से हमें पैसे आ नहीं रहे उसको हमने एक बार सोच के ड्रॉप कर दिया, और दिन रात उस बिजनेस ओनर को कौन सी चिंता खाई जा रही थी, ये खाई जा रही थी, मुझे 5 करोड़ देने हैं, महीने की सैलरी कैसे निकलेगी, अदर खर्चे 75 लाख के देने हैं। ये मैं आपसे लाइव का एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। एकदम चिंता चिंता करते 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 वो डिप्रेशन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो मेरे दोस्तों, पहली स्ट्रेटजी के अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, नंबर 1, सबसे पहले हम इस सिचुएशन को क्या करें, एक्सेप्ट इट एज अ न्यू रियलिटी। ये रियलिटी है। कभी आज तक लाइफ टाइम में ऐसा हुआ कि 40 से 50 दिन तक बिजनेसेस को बंद कर दिया गया हो, गवर्नमेंट की तरफ से वर्ल्ड वाइड एक भी एरोप्लेन ना उड़ रहा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ ना। उसको मैंने बिजनेस ओनर को बोला कि सर आप भी रिलेट करो कि आज तक किसी क्राइटर ने आपको फोन नहीं किया था पेमेंट के लिए, कभी भी एम्प्लॉय की सैलरी आपने लेट या कम या डिडक्शन नहीं की थी, आज तक नहीं की थी। ये सिचुएशन पहली बार अराइज हुई है। तो ये लॉकडाउन की सिचुएशन भी कौन सा रोज ही होती रहती थी ये भी तो पहली बार हुई है। तो क्यों ना इस रियलिटी को एक्सेप्ट करें। कहता मुझे बात तेरी थोड़ी थोड़ी समझ तो आ रही है, लेकिन मैं पूरी तरह से रिलेट नहीं कर पा रहा उससे। मैंने कहा ठहरो, मैं आपको बताता हूं। तो मैंने उस बिजनेस ओनर के साथ में बड़े आराम से ये डिस्कस किया कि आप एक काम करो, इस रियलिटी को एक्सेप्ट करो और इसको नाम दो ओपनिंग बैलेंस। मतलब कि जो पैसे आपने लेने थे 7 करोड़ रुपए वो लेने हैं, और जो पैसे आपने देने हैं उस टाइम के ऊपर 5 करोड़ रुपए वो देने हैं। तो क्राइटर्स और डेटर को एज ए ओपनिंग बैलेंस कंसीडर करो, और अंडरस्टैंड कि ये ना एक नई सिचुएशन है कैश फ्लो की। अब उस नई सिचुएशन को डील करते हैं एज न्यू बिजनेस विद ओपनिंग बैलेंस। जैसे कि 18 मई को जैसे ही लॉकडाउन के बाद हम बिजनेस के लिए खुलेंगे और हम अपनी वर्किंग को फुल फ्लेज स्टार्ट करेंगे, तो हमने अपने माइंड सेट को क्या इंस्ट्रक्शन दे दी, हमने अपने माइंडसेट को इंस्ट्रक्शन दे दी कि अब जो भी पुरानी लेनी देनी है वो क्या है, वो है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी। जैसे ही आप ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी उसको नाम देंगे, तो आपके जो जो बीपी हाई हो रहा था, जो चिंताएं हो रही थी, जो वरी हो रही थी, उसमें कुछ परसेंटेज का आपको ठंडक का एहसास होगा कि ठीक है, ये कैश फ्लो को डील करने की सिचुएशन है, इसको अभी हम ओपनिंग बैलेंस मांगते हैं। यानी कि जो पेमेंट ड्यू हो गई है वो ओवर ड्यू हो रही है। अब उस कैटेगरी से उसको बाहर निकाल दिया हमने। हमने बोला कि ये लॉकडाउन शुरू होने के टाइम पर हमारा ओपनिंग बैलेंस था, अब नया धंधा शुरू करेंगे, यानी कि ओपन करेंगे, जो अभी आप अपना ही बिजनेस शुरू करने वाले हो, अपने बिजनेस के अंदर लॉकडाउन ओपन के होने के बाद जो नई ट्रांजेक्शन होंगी उसके ऊपर हम सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लगाएंगे। कौन सी, नया माल परचेज किया, कितने दिन से ड्यू हो गया, कब उसकी पेमेंट करनी है, कितने टाइम में पेमेंट करनी है, कैश फ्लो के क्या प्रिंसिपल उसके अंदर लगाने हैं, और जो पुराना पैसा आउटस्टैंडिंग था 5 करोड़ का, उसको हम कंसीडर करेंगे ओपनिंग बैलेंस। यानी कि उसको जो पे करने के तरीके होंगे उसके बारे में मैं आने वाली जो स्ट्रेटेजीज हैं उसके अंदर मैं और डिटेल में बात करने वाला हूं। तो पहले सिर्फ यहां तक समझ लो, सिर्फ यहां तक। वहां तक क्या है कि अपने माइंड सेट को कूल और रिलैक्स करने के लिए, दोबारा से समझ लो, लुक इनटू माय आईज नाउ, लुक इनटू माय आईज। अपने माइंड सेट को एकदम सेट रखने के लिए, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल कंट्रोलर माइंडसेट के लिए, आप अपने आप को एक अच्छा सा लॉजिक दे दो कि ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटजी के अंतर्गत जो भी मेरी लायबिलिटियां 23 मार्च को थी उसको मैं कैश फ्लो में एज ए न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू कंडीशन, न्यू सिचुएशन की तरह डील करने वाला हूं। वो कैसे डील करने वाला हूं अभी हम बात करेंगे। तो दैट वे जो चिंताएं हमें खाई चली जा रही थी ना, पता नहीं आगे माल मिलेगा नहीं मिलेगा, क्रेडिटर्स मुझसे पैसे मांगेंगे, मैं क्या करूंगा, उन सभी चिंताओं को ड्रॉप कर दो अंडर द हेड ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। पहले माइंडसेट तो ठीक हो। अगर हमारा माइंडसेट पावरफुल है, चिंता से काम नहीं होगा। चिंता छोड़कर निश्चिंत रहो। चिंतन करने से काम होगा, स्ट्रेटेजी बनाने से काम होगा, प्लानिंग बनाने से काम होगा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद मी ऑन दिस पॉइंट? इफ यू आर एबल टू रिलेट विद मी, देन प्लीज रिप्लाई रिलेट इन द चैट बॉक्स। यस, I'm eager to see your messages. Yes. Who is able to relate? Okay. So Dharamveer Tomar ji is able to relate. Sanjeev Moria ji able to relate. Relate, relate, relate. Amarjeet, Ashneet ji, you are able to relate. Now, आप इस mindset के साथ में relate कर पा रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी के अंदर एक बार तो हम वहां पर रखकर इस चिंता से मुक्त हों, जिसके अंदर ये बात है कि ये सिचुएशन एक नई कंडीशन है। जैसी मेरे लिए है वैसी आपके लिए है, वैसी उसके लिए है, वैसी फॉरेनर के लिए, वैसे इंडियन के लिए, वैसे साउथ इंडियन के लिए, वैसे नॉर्थ इंडियन के लिए, वैसे दिल्ली वालों के लिए है, वही जनकपुरी वालों के लिए है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी लोग आज की डेट में इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं और उसको हम पावरफुली डील कर लेंगे। उसको हम पावरफुली डील कर लेंगे। ओके, नाउ लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्ट्रेटेजी। Right. So I hereby go to the next strategy. Payable enable strategy. आप में से बहुत लोगों ने ये वाली बातें तो सुनी है, पेबल इनेबल। ये क्या होता है पेबल इनेबल स्ट्रेटेजी? देखो ऐसा है, पेबल इनेबल का मतलब ये होता है कि आप ना बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस ना अच्छे के लिए कर रहे हो, आप रियल वैल्यू एडिशन करते हो लोगों की लाइफ के अंदर। अब एक ऐसी सिचुएशन अराइज हुई है, ये सेकंड स्ट्रेटेजी भी माइंडसेट से रिलेटेड है। यानी कि ये आपके सामने एक सिचुएशन अराइज हुई है। इस सिचुएशन के अंदर अब आपने क्या किया? पेबल इनेबल स्ट्रेटेजी, यानी कि जितने भी पैसे मेरे ओपनिंग बैलेंस के अंदर हैं, अब मेरा बिजनेस रनिंग मॉडल के अंदर आ गया, रनिंग कंडीशन के अंदर आ गया। और जैसे 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 हम आगे बिजनेस ट्रांजेक्शन करते चले जाएंगे, तो हम पेबल को कब पे कर रहे हैं? जब हम इनेबल होंगे। दैट मीन टू से कि जिस तरह से हमने पे करने हैं वैसे हमें आगे से कलेक्शन भी आनी है। तो जैसे जैसे हमारे पास कलेक्शन आएंगी वैसे वैसे पेबल निकलता रहेगा। ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी के अंदर में हमने जो इनेबल किया था, ये भी तो हो सकता है कि जो हम नया माल परचेज करेंगे उसकी पेमेंट करेंगे और उसके साथ में ओपनिंग बैलेंस का जो अमाउंट था उसका भी 5% पे कर देंगे या 10% पे कर देंगे। तो हम पेबल कैसे कैसे होते जाएंगे? इनेबल होते जैसे होते जाएंगे। तो पेबल इनेबल स्ट्रेटेजी जो पहले जनरली साइड कॉर्नर के अंदर डिस्कस की जाती थी, आज फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर कैश फ्लो के हिसाब से पेबल इनेबल पॉलिसी एक मेन पॉलिसी के रूप में निकल कर आ गई है। वाई? बिकॉज आपके कैश फ्लो में से तो आप उतना ही पे कर पाएंगे ना। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 10% बैंकों से टर्म लोन ले लिया, एडहॉक लिमिट करा के उठा के सारे पेबल को पेमेंट करके अपना पिंड छुड़ा लिया, उस समय तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो गई, लेकिन आगे भी तो बिजनेस करना है। आगे बिजनेस कैसे करेंगे? तो बिजनेस रन थोड़ी होगा, रियून हो जाएगा। क्योंकि हम ना बिजनेस को देखो, मेरी बात ना पेबल इनेबल स्ट्रेटेजी को जरा इस तरह से समझ लो। बिजनेस को ना हमें इमोशंस के साथ में नहीं, कमिटमेंट के साथ में रन करना है। How many of you can relate with me on this point? If you are able to relate, then reply yes. हमने please reply yes if you are able to relate कि हमने बिजनेस को ना इमोशन से नहीं, कमिटमेंट से रन करना है। वो कमिटमेंट ना आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपके कंडक्ट में, आपके एक्शन में। आप बिजनेस रन कर रहे हैं, चाहे आप उसकी सीनियर पोजीशन पे हैं, चाहे मैनेजमेंट में, सीएफओ में, अकाउंट्स में है, आपकी बातचीत में, आपकी कमिटमेंट में वो झलकती है। ये कोई भी इंडेमनिटी बॉन्ड या स्टैम्प पेपर उतना वजन नहीं रखता जितना आपकी जबान की वैल्यू होती है और जो आपके माइंडसेट की जो एनर्जी होती है। तो माय डियर फ्रेंड, अब आपने क्या करना है? पेबल इनेबल पॉलिसी के अंदर कमिटमेंट से ऑपरेट करते हुए पूरा का पूरा वर्कआउट चोकआउट करो कि जैसे जैसे जिस एरिया में इनेबल होते चले जाएंगे उसको हम पे करते चले जाएंगे, ताकि आपका कैश फ्लो मॉडल में क्या होता है? एक इनफ्लो होता है और एक आउटफ्लो होता है। तो इनफ्लो के केस के अंदर आप उसको मैनेज कर रहे हैं, आउटफ्लो के अंदर जो आपने हियरार्की का चार्ट बनाया हुआ है, किस किस को कैसे कैसे पेमेंट करनी है, तो पेबल इनेबल स्ट्रेटेजी करेंगे। चिंता नहीं करनी। जैसे मुझे फोन आया, देखो
बहुत सारे लोग सामने सामने चिंता नहीं कर रहे, लेकिन मन में गहरी चिंता दबा के बैठे हुए हैं। ये जो डार्क है ना, डार्क, ये काला डॉट है, क्योंकि पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं वो अब निकल के सामने आ रही है हमारे। क्या है मिस्टेक पास्ट की? पास्ट की मिस्टेक ये है कि हमने रिजर्व क्रिएट नहीं किया, दस्ती कैश में पैसे पकड़े हुए हैं 3-4% ब्याज के ऊपर, और बिजनेस के स्टॉक के अंदर किसी भी तरीके से उसको पुश करने के लिए कैसी भी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट कर बैठे। उस फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करने की वजह से अब जब ये लॉकडाउन पीरियड आया तो वो चिंताएं कहीं ना कहीं मन में घर करके बैठी हुई हैं कि किस प्रोजेक्शन के बेसिस के ऊपर आपने वो लायबिलिटी तो खड़ी कर ली थी, लेकिन अब बिजनेस की सिचुएशन तो 40 से 50 दिनों पे हो गई है, तो ये मैनेज कैसे होगा? पेबल इनेबल से मैनेज होगा, चिंता करने से तो बिल्कुल भी नहीं होगा। चिंता तो करनी ही नहीं है। हम प्लेयर हैं, हम अकाउंट्स एंड फाइनेंस की अंदर की भाषाओं को समझते हैं। हम जानते हैं कि कैश फ्लो इतना पावरफुल टूल है। एक अच्छा फाइनेंशियल कंट्रोलर, एक अच्छा फाइनेंशियल कंट्रोलर 10 रुपए से भी 100 रुपए के बराबर की मनी को मैनेज कर सकता है, और आपने किया भी है पास्ट में किया भी है। सोचो, देखो उन सिचुएशन के अंदर जब आप चिंता से नहीं ऑपरेट कर रहे थे, आप एनर्जी से ऑपरेट कर रहे थे, कमिटमेंट से ऑपरेट कर रहे थे, और जब आपको पूरा विश्वास था अपने प्रोडक्ट के ऊपर और अपने प्लान के ऊपर। अभी उनका जो फोन आया, किस बात ने मुझे चिंतित किया? उनकी सिर्फ एक बात ने चिंतित किया। मैं आपको दिखाता हूं किस बात ने चिंतित किया। ये देखो, आप भी देखो उनकी किस बात ने चिंतित किया। उनकी मुझे इस बात ने चिंतित किया जब उन्होंने क्या कहा कि मुझे एक्सपीरियंस किस चीज का हो रहा है? डार्क का एक्सपीरियंस हो रहा है। डार्क का एक्सपीरियंस नहीं करना हमने। अरे ये लॉकडाउन क्या है? 40-50 दिनों का लॉकडाउन है। सारे पैसे को उठा के हमने ओपनिंग बैलेंस में डाल दिया, माइंडसेट। पेबल इनेबल पॉलिसी बताएंगे, माइंडसेट। ये दोनों चीजें तो हमारी माइंडसेट से जुड़ी हुई एस्पेक्ट हैं। तो डार्क कैसा है? इनेबल के अंदर हमारे पास बिजनेस प्लान है ना, तो क्या अब हम चिंता करेंगे? नहीं चिंता करेंगे। क्या अब हमने वरी से ऑपरेट करना है कि कमिटमेंट से ऑपरेट करना है? If you will be operating from worry, please reply worry in the chat box. If you will operate from commitment, then please type commitment in the chat box. That I would like to see. Like how many of you are going to operate from worry and how many of you are going to operate from the commitment? Yes, yes, you are replying. Commitment, 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 my dear friends. I really want to see your commitment. ये एक सिचुएशन है. Yes, commitment अमरजीत जी. Yes, commitment यामिनी जी. Yes, yes, सुशांत करनी जी. No worry, no worry. It is only the commitment. यानी कि जो भी एस्पेक्ट है वो हमारा ओपनिंग बैलेंस का एस्पेक्ट है. आज कुदरत ने, यूनिवर्स ने अपने आप को रीस्टार्ट किया है, रीजनरेट किया है. रीजनरेट करने के बाद आज गंगा यमुना जी एकदम स्वच्छ हो गई हैं. उसके बाद पुरानी सारी चीजें दूर रह गई हैं. हम भी तो उन सभी चिंताओं परेशानियों को जिस तरीके से पास्ट में बिजनेस करते थे, ओपनिंग बैलेंस स्ट्रेटेजी में डाल के पेबल इनेबल के माइंडसेट को लगा के आगे बढ़ेंगे. सो दैट वे वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर. अभी मेरे पास और भी चीजें हैं आपसे शेयर करने के लिए. ओके, आई वुड लाइक टू go to my third point. So are you ready to go for the next point? If you are ready, then reply ready in the chat box. Yes, आपकी जो पार्टिसिपेशन है ना, आपकी पार्टिसिपेशन ना ये खटाक मुझे ना एनर्जी प्रोवाइड करती है. एंड दैट एनर्जी इज ब्रिंगिंग ऑल द आइडियाज. और ये आइडिया भी ना थैंक यू टू यू, आप ही के हैं. मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूं कि मेरे आसपास 10 लाख से लेके 10,000 करोड़ तक के बिजनेस ओनर हैं, और बिल्कुल एक सेंटर हब की तरह मुझे फोन आते हैं, अपनी वो चिंताएं परेशानियां शेयर करते हैं. उसी समय दूसरा एक बिजनेस ओनर का फोन आ जाता है, वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके सक्सेस प्राप्त कर ली है, नए वेंचर के अंदर चला गया हूं, और मैं आपके साथ में वो रियल गोल्ड नगेट शेयर कर रहा हूं. एंड आपकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप अपना 1 घंटा 1 आवर टाइम मुझे प्रोवाइड करते हैं. एंड आई एम सो थैंकफुल. जब मैंने पहली बार वेबिनार किया था तो मैं सोच रहा था कि ये मैं क्या करूं, एक्सेप्टेबिलिटी इसकी होगी कि नहीं होगी. बट कैन यू सी,
like hundreds of participants are coming here and they are ready to learn and accept new thing. जो आपका प्यार ही ना मुझे मोटिवेट करता है, मैं नए से नए सेमिनार आपके लिए तैयार करूं और हर बार नई वैल्यू लेके आऊं. तो लेट्स गेट रेडी. यू ऑल आर रेडी. यू ऑल आर रेडी. Thank you Ashini ji for your motivation. Now let me go to the next aspect. देखो ऐसा है, पेबल इनेबल की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको बड़ा क्लियरली थर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर क्या करना है, बिल बाय बिल की स्ट्रेटेजी अपनानी है कैश फ्लो मॉडल के अंदर. अब देखो कैश फ्लो मॉडल में बिल बाय बिल के हिसाब से पेमेंट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है. यानी कि आपके पास एक बिल आया, उसको ड्यू डेट होने के बाद उसको पूरा पे कर दो. अगर 100 रुपए का बिल आया तो 100 रुपए पे कर दो. 118 रुपए का आया तो 118 रुपए पे कर दो. पहला 100 का आया, दूसरा 118 का आया, 218 हो गए, दोनों को टोटल करो, खटाक पे कर दो दोनों को. दैट मीन टू से पेमेंट हमने कैसे करनी है, बिल बाय बिल करनी है और उस बिल की फुल पेमेंट करनी है. इतना अमेजिंग लेवल का आपके पास वो फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा ना, इतना अमेजिंग फाइनेंशियल कंट्रोल रहेगा, आई जस्ट कांट टेल यू. सो आप एग्जांपल देखना चाहोगे? मुझे कहते हैं कि तुम्हारे एग्जाम्पल जो है ना बड़े स्पेसिफिक और टू दी पॉइंट होते हैं, और जो तुम एक्सेल के अंदर बनाकर हमें बताते हो गूगल शीट के अंदर और वीडियो और ग्राफ के अंदर, वो हमें बहुत जल्दी समझा देते हैं. तो आपके इसी प्यार की वजह से इस एग्जाम्पल को भी ना मैंने गूगल शीट पे बना दिया. तो लो, आपके सामने गूगल शीट तैयार है. राइट, ये देखिए मैं जो बात कर रहा हूं बिल बाय बिल पेमेंट करने की थर्ड स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं. आप देखो 18 मई को उस एबीसी इंटरप्राइजेस का 23 नंबर बिल आया था 310 रुपए का. अब कितना आउटस्टैंडिंग हो गया उसका, 310. अब एक दिन के बाद फिर आ गया उसका बिल 54 नंबर 490 रुपए का. 310 प्लस 490 800 रुपए हो गए. 22 मई को 67 नंबर बिल आ गया 225 का, टोटल हो गए 1025. 30 मई को 87 नंबर बिल 810 का 1835. अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब आप उसको पेमेंट करेंगे ना तो बिल बाय बिल करना. फॉर एग्जांपल अब ये 310 का बिल आया, आप इसको 310 की पेमेंट कर दो, तो क्या होगा, बैलेंस कितना रह गया, 0. अब अगली बार जब नया बिल आया तो आउटस्टैंडिंग कितना है, 490 रुपए का. चलो ठीक है, आपने ये पेमेंट नहीं की. अब पहला बिल भी आ गया, दूसरा बिल भी आ गया. अब आप उसको पेमेंट कितनी करोगे, 800 रुपए की कर दो. 800 की कर दोगे, बैलेंस कितना रह गया, 0. अच्छा, अगर आपने 800 की नहीं की, अगला बिल आ गया 225 का, अब पेमेंट कितनी करोगे, 1025 की. जैसे ही हम उसको बिल बाय यानी कि पिछले 3 बिलों को ऐड करके ये पेमेंट देखते हैं तो उसका बैलेंस 0 हो जाता है. अब हमने बिल बाय बिल पेमेंट की, कोई हिसाब किताब नहीं रखना, कोई रिकंसिलेशन नहीं करनी, लाइफ एकदम सिंपल है. गलती क्या करते हैं हम, गलती हम ये करते हैं कि भाई उसका पेमेंट कितनी आई हुई है, 310 का भी मिलाया था, 490 का भी आया था, 800 आउटस्टैंडिंग है. चल भाई एक काम करते हैं, उसको 500 रुपए तो दे दो. आप इसको लाखों में समझ लो, करोड़ों में समझ लो. 3 करोड़ 10 लाख का बिल आया है, 3 लाख 10 हजार का बिल आया है, 31 हजार का बिल आया है. दीज आर जस्ट द नंबर फॉर मेकिंग यू अंडरस्टैंड द कैश फ्लो. आपने क्या किया, 500 की पेमेंट कर दी ऑन अकाउंट. अब बैलेंस कितना रह गया, 300. अब जो 500 की पेमेंट की है, 310 में से कितनी है, 490 में से कितनी है, बाद में बैठ के उसका हिसाब किताब ही बनाते रहो. ये ना सबसे बड़ा खड्डा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कैश फ्लो के अंदर. हमें बिल बाय बिल स्ट्रेटेजी पे करनी है. अगर उसको पे करना है ना तो यहाँ पे 500 पे मत करो, यहाँ पे उसको 310 रुपए पे कर दो. ये आपने उसको 310 रुपए पे कर दिए. राइट, जब 310 पे कर दिए तो क्या हुआ, 490 आउटस्टैंडिंग रह गए, यानी कि पिछला क्लियर हो गया, अब इसी बार का आउटस्टैंडिंग है. तो अगर आपने उसको पूरा 8 से पे कर दिए होते तो आउटस्टैंडिंग नील हो जाता. अच्छा, अगर आप कोई पेमेंट नहीं कर रहे हो, 4 बिलों के बाद पेमेंट करनी है, तो सबको मिला के 1835 रुपए की पेमेंट हो गई, तो एडजस्ट हो गया. आप समझ गए, आप एकदम अच्छे तरीके से समझ गए कि हमने कैश फ्लो के अंदर बिल बाय बिल स्ट्रेटेजी अपनानी है. तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि भाई ये बिल बाय बिल वाली स्ट्रेटेजी हम समझ तो गए, लेकिन ये कैश फ्लो में हमारे बिजनेस को रन करने में कैसे हेल्प करेगी, र्यून करने से कैसे बचाएगी, बर्बादियों से कैसे बचाएगी. लेट मी टेल यू. देखो ये देखने में इतना सिंपल है, इतना छोटा है. मैं आपको बता रहा हूं कैश फ्लो की सारी चीजें ना छोटी 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 बारीकियां हैं. वो बहुत सिंपल है, लेकिन हम उसको फॉलो ना करने की वजह से कहां पर फंस जाते हैं हम ना, यहां पर फंस जाते हैं. लेट मी शो यू कहां पर.
हम फंसते हैं यहां पे। क्या होता है, जब हम बिल बाय बिल स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते, तो एक तो रिकंसिलिएशन का इशू खड़ा हो जाता है कि किस बिल की पेमेंट हो गई है, किस बिल की पेमेंट नहीं होगी। तो हमारा इतना महंगा अकाउंट्स का रिसोर्स, कई बार तो सीएफओ, कई बार तो बिजनेस का ओनर, कई बार तो बिजनेस ओनर की वाइफ, अगर वाइफ लीड करे तो उसका हस्बैंड, क्या कर रहे हैं जी, हिसाब कर रहे हैं। संडे को हिसाब करेंगे, 15 अगस्त को हिसाब करेंगे, 26 जनवरी को हिसाब करेंगे। अरे हिसाब भी तो करना है, दिवाली की दिवाली हिसाब करेंगे। हे मेरे भगवान, कैश फ्लो का हिसाब करने के लिए बकायदा महफिलें लगती है, महफिलें। सामने वाली पार्टी आती है अपना खाता लेके, हमारी पार्टी बैठती है खाता लेके, और हम क्या कर रहे होते हैं, कैश फ्लो का हिसाब। How many of you can relate with me on this point कि हमने कई बार अपनी लाइफ में इस बात को एक्सपीरियंस किया है, या अपनी लाइफ में या आसपास होते हुए देखा है। If you are able to relate, then please type relate. Please type relate in the chat box if you are able to relate. तो मैं देखूं कि मैं उस ऑडियंस के साथ में ही बात कर रहा हूं ना, तो कभी कभी होता है राहुल जैन जी, कभी कभी, और कईयों के साथ रिलेट हो, सम टाइम इट हैपन यस। तो आपके साथ होता है या आपने होते हुए देखा है। आप जानते हो इसके सोर्स पर क्या था, इसके सोर्स पर था बिल बाय बिल को एडजस्ट ना करना, जिससे हमारा कैश फ्लो गड़बड़ा गया। उससे क्या हुआ, चीजों में डिले हुई। डिले होने से क्या हुआ, डिस्प्यूट भी अराइज होते हैं। कई बार वो कहते हैं पता नहीं क्या बात है, ये हमारी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे। अब पता लगे कि हमने चेक क्यों नहीं बनाया, बिजनेस ओनर ने बोल दिया चेक क्यों नहीं बनाया। वो कहता है कि मैं रिकंसिलेशन कर रहा हूं, वो कहता है ऐसी पता नहीं कौन सी रिकंसिलेशन है। तो हो सकता है कि फिर दिमाग में ना दूसरे दूसरे थॉट आने शुरू हो जाते हैं। एक तो लॉकडाउन का वैसे ही प्रेशर है, ऊपर से बिजनेस अभी हालात संभालेगा, ऊपर से ये रिकंसिलेशन की इशू की वजह से क्या क्रिएट होंगे, डिस्प्यूट। और तो कोई परेशानी होनी नहीं है, यही परेशानी स्टार्ट हो जाती है। तो अब क्या हुआ, जब रिकंसिलेशन का एस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट में आता है ना, तो पूरी की पूरी डिपेंडेंसी हो जाती है टेक्निकल अकाउंटेंट्स के ऊपर, कि उसने हिसाब बनाया हुआ था, कुछ डिफरेंस थे डेबिट नोट के क्रेडिट नोट के, वो ढूंढ के रखे हुए थे। तो हमारे मन में हमेशा डाउट रहता है कि कहीं डबल पेमेंट ना हो जाए, और पूरी डिपेंडेंसी हो जाती है। और अगर वो टेक्निकल अकाउंटेंट कहीं दूर चला गया, तो बस समझ लो हो गया काम, और सामने वाली पार्टी बोलती है तुम मार रहे हो बहाना। अब रिकंसिलेशन नहीं है तो क्या होगा, मंथली क्लोजर नहीं होगा। मंथली क्लोजर नहीं होगा तो टाइमली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो अब डिले की वजह से हमारी कंप्लायंसेस भी तो डिले होने वाली है। अगर कंप्लायंसेस डिले हो रही हैं, तो हमारी बैलेंस शीट कौन सा टाइम पर बन के बैंक के पास पहुंचने वाली है। और बैंक हमें धमकी देता है, हम आपके ऊपर 2% पीनल इंटरेस्ट चार्ज कर देंगे अगर आपने हमें बैलेंस शीट सबमिट ना की, या आपकी ओडीसीसी को फ्रीज कर देंगे। विशियस सर्कल ऑफ पेंडेंसी स्टार्ट हो जाता है कैश फ्लो के अंदर ना। ये छोटा सा पिन पॉइंट मैंने जो आपको बताया है, आप जैसे ही माय डियर फ्रेंड, आप जैसे ही नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस को रीस्टार्ट कर रहे हो, पुरानी लेन देनदारी को ओपनिंग में डाल रहे हो, पेबल इनेबल लेके आ रहे हो, तो कैश फ्लो के अंदर आप क्या करने वाले हो, कैश फ्लो के अंदर पक्का पक्का अभी तक बिल बाय बिल में छोटी सी भी कमी रह गई थी ना, उसको इंप्लीमेंट कर देना, ताकि ये 9 तरह की परेशानियां जो मैंने आपसे शेयर की हैं। देखो ये सारी परेशानियां ना बड़ी प्रैक्टिकल परेशानियां हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं ऑडिटर भी तो हूं। जब मैं कंपनियों के ऑडिट करता हूं, और जानते हो मेरी ऑडिट के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन निकल कर आती हैं, और लोग मुझे बहुत सा पैसा देते हैं ये काम करने का, क्या, ऑडिट ढूंढने का, कि ये अकाउंट रिकंसाइल नहीं है, 3600 रुपए का डिफरेंस है। अरे क्या जरूरत है, पहले ही प्रोसेस ठीक कर लेना इंटरनली। तो अपने कैश फ्लो के अंदर हम क्या करने वाले हैं, बिल बाय बिल को एडजस्ट करने ही वाले हैं, ताकि हम इस सीरियस इंपैक्ट से बच सके। अब हम बात करेंगे हमारी चौथी स्ट्रेटेजी की, बैलेंस सैलरी। बैलेंस सैलरी जब मैं कहता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है कि लॉकडाउन सैलरी वर्सेस नॉर्मल सैलरी। अभी पीछे क्या हुआ है, जो मार्च की सैलरीज की पेमेंट हुई है और अप्रैल की सैलरी की जो पेमेंट हुई है, कुछ लोगों ने पूरी पेमेंट की है, कुछ लोगों ने 50% पेमेंट की है, कुछ लोगों ने 75% पेमेंट की है।
कुछ लोगों ने रिलीज कम किया है, बाकी बाद में पे करेंगे, कुछ लोगों ने रिडक्शन करके दिया है। चलो, किसी तरीके से लॉकडाउन के दौरान आपने टाइम तो संभाल लिया। अब जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आपके सामने आने वाला है कि बैलेंस सैलरी कब पे करोगे, कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या पॉलिसी है, किस तरह से करने वाले हो। देखो, इस सिचुएशन से डील करने के लिए हमें सबसे पहले तो क्या करना होगा, कैश फ्लो को देखो, अपने कैश फ्लो को देखो। और क्योंकि वो एक्सेप्शन थी, ये लॉकडाउन की सैलरी एक एक्सेप्शन थी, तो इसको डील भी एज ए एक्सेप्शन आइटम ही करेंगे ना। तो दैट मीन टू से हम अपना पीएल और कैश फ्लो प्रिपेयर करेंगे। पीएल और कैश फ्लो आपने पक्का 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 प्रिपेयर करना है, अपना बजट वाला प्रिपेयर करना है, वो बना लो। बनाने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कैश फ्लो में कहां पर कुशन स्टैंड कर रहा है आपकी। ओके, तो अब जो लॉकडाउन वाली सैलरी है ना, जो आपने कम पे की थी, उसमें कुछ लोग तो मुझे ये सलाह दे रहे हैं कि हम तो ऐसा करने वाले हैं कि ये लॉकडाउन की सैलरी हम पे जरूर करेंगे, लेकिन हम दिवाली के टाइम पर इकट्ठी सैलरी डिफरेंस अमाउंट पे कर देंगे। उससे क्या होगा कि अब जब नॉर्मल टाइम शुरू होगा तो नॉर्मल टाइम में नॉर्मल सैलरी देना शुरू कर देंगे, और ये जो डिफरेंस की सैलरी थी वो दिवाली के टाइम पर पे कर देंगे, ताकि हमने बुरे वक्त को मिलजुल के निकाल लिया। तब तक हम बिजनेस को कमिटमेंट के साथ में खड़ा कर लेंगे। और कुछ लोग तो ये शेयर कर रहे हैं मेरे साथ, बिजनेस ओनर्स, कि हम जो भी अमाउंट बनेगा उसको डिवाइड कर देंगे 3 महीनों में, या 6 महीनों में, या 9 महीनों के अंदर, और जो नॉर्मल सैलरी पे करेंगे उसके अंदर उस सैलरी को पे करते रहेंगे। आप रिलेट करो जरा, वो जो बिजनेस ओनर था उसने क्या कहा था, मुझे आगे अंधेरा ही अंधेरा, डार्क ही डार्क नजर आ रहा है कि इतनी सैलरियों को मैनेज कैसे करूंगा, क्योंकि कलेक्शन लाने की जिम्मेदारी मेरी, सैलरी पे करने की जिम्मेदारी मेरी, मैं तो फंस गया, अब मैं क्या करूं। नो, ये सलाह कुछ बिजनेस ओनर से डिस्कस करने के बाद निकल कर आई है कि उस डिफरेंस अमाउंट को या तो आप दिवाली के टाइम पे कर दो, या उसको एक ब्लॉक कंसीडर करते हुए उसको 3 मंथ, 6 मंथ या 9 मंथ के अंदर पे करो। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप सोच सकते हो, या इससे कोई और बढ़िया आइडिया आपको सामने आता है तो मुझसे जरूर शेयर करो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी वो है मेरी बैलेंस रेंट की। बैलेंस रेंट लॉकडाउन के बाद क्या हुआ, अभी लॉकडाउन के दौरान ना लोगों ने रेंट नहीं पे किया अपने प्रेमिसेस का। अब जैसे ही आप वापस आने वाले हो, वापस आने के बाद क्या होगा, वो लैंडलॉर्ड तो पहले से तैयारी करके खड़ा है। अब वहां पर पानी चढ़ने के इश्यू, मोटर खराब के इश्यू, और जाने कौन कौन से इश्यू होने वाले हैं, क्योंकि आप बैलेंस रेंट पे करना नहीं चाहते और उधर से वो लेना ही चाहता है। तो ऐसी एक खटक टसल एक स्टार्ट हो सकती है, जहां पर आप जिस जगह से ऑपरेट कर रहे हो, और जाने कौन कौन सी विपत्तियां, आपदाएं, प्रॉब्लम, डिस्ट्रप्शन लैंडलॉर्ड जनरेट कर सकता है आपके बिजनेस में, क्योंकि आपने रेंट पे नहीं किया हुआ। इसका मतलब है कि हम साइलेंट तो हो नहीं सकते इस एरिया के ऊपर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट कि हम चुपचाप कोल्लू मोनू बन के साइलेंट तो नहीं हो सकते बैलेंस रेंट के ऊपर लॉकडाउन के बाद। इफ यू एग्री विद दिस पॉइंट, please reply agree in the chat box. Let me see, like, do you really agree with me on this point कि हमें कुछ तो करना होगा इस एरिया पे, तो हम साइलेंट तो नहीं रह सकते। इफ यू एग्री, प्लीज रिप्लाई एग्री इन द चैट बॉक्स। यस, 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 एग्री, यस, एग्रीड। सो माय डियर फ्रेंड, अब अगर हम इस पॉइंट के बड़ी, थैंक यू फॉर शेयरिंग, इस पॉइंट को बड़ी गहराई से हम देखें, तो उसके बाद कुछ बिजनेस ओनर के साथ डिस्कशन करके क्या पॉइंट निकला कैश फ्लो के अंदर, वो ये निकल कर आया कि हम क्या करेंगे, एक्सेप्शन आइटम थी ना ये वाली, तो एक्सेप्शन को एक्सेप्शन से डील करेंगे। एक बड़ा वंडरफुल आइडिया है। वो आइडिया ये है कि जो हमने नहीं पे किया, 1 महीने का 2 महीने का रेंट जो हमने नहीं पे किया, या 3 महीने का नहीं पे कर रहे, हम उसको बड़े पोलाइटली रिक्वेस्ट करने वाले हैं अपने लैंडलॉर्ड को कि देखो, जब हमने आपसे रेंट एग्रीमेंट किया था तो आपको हमने 6 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया था। अगर 6 का नहीं दिया होगा तो 5 का दिया होगा आपने। दिल्ली में कई जगह पर 6 जगह देते हैं, नहीं तो 5 का होगा। 4 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, 3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा। रेंट में तो सिक्योरिटी डिपॉजिट चलता ही है ना। आप उससे पोलाइटली रिक्वेस्ट करो, देखो जी, एक्सेप्शन आइटम थी, एक्सेप्शन से डील करते हैं, आपका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ना, अभी इस वाले रेंट को उसमें से एडजस्ट मान लो, तो ये डेफरमेंट हो गया, और मैं आपको रेगुलर रेंट आगे पे करता रहूंगा। और
6 महीने बाद या 1 साल के बाद अब जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट शॉर्ट हो गया है उसको भी पूरा कर दूंगा। लॉकडाउन में आप भी घर पर थे, मैं भी घर पर था, तो क्यों ना उसको एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी डिपॉजिट से एडजस्ट किया जाए, उससे लैंडलॉर्ड भी खुश। चलो ठीक है, ओके। अब क्या कर सकते हैं, कैश फ्लो की प्रॉब्लम तो जेन्युइन है, ज्यादा दबाव डालूंगा तो छोड़कर चला जाएगा, अगर छोड़कर चला जाएगा तो वैसे भी सिक्योरिटी डिपॉजिट से ही रेंट एडजस्ट होना है तो वैसे ही एडजस्ट होना है। तो ये बड़ा ही लॉजिकल सा एक हमारे डिस्कशन से ये पॉइंट निकल कर आया जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट को आप सिक्योरिटी डिपॉजिट एडजस्ट करो और बाद में उसको पूरा कर देना, या आप उसके साथ में ना बातचीत करो, अपना पीएल और कैश फ्लो अपने पास ही रखो, दिखाने की जरूरत नहीं है, बट आप उसको रिलेट करवा सकते हो और कुछ डिडक्शन की बात कर सकते हो, क्योंकि लैंडलॉर्ड इस समय एग्री कर रहे हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर लॉकडाउन पीरियड में या कम से कम 1 साल तक हम 50% कम रेंट आपसे ले लेंगे, क्योंकि अगर वो नया किराएदार ढूंढता है वो मिलेगा ही नहीं उसको, उल्टा उसको उस प्रॉपर्टी के ऊपर मेंटेनेंस चार्जेस पे करने पड़ते हैं लैंडलॉर्ड को। इसलिए ये एक नेगोशिएशन का एक अच्छा एस्पेक्ट है जिसको आप बड़े ध्यान में रखो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी, बैलेंस रेंट स्ट्रेटजी। आई एम श्योर कि यू आर गेटिंग वैल्यू out of these strategy. Are you really getting value from the strategy that I'm discussing with you? If you are getting the value, then please reply value. I'm desperately eager to know that am I able to add some value in your life? Okay, I'm getting your reply. Okay, I'm getting your reply. Yes, you are getting value. Thank you. Thank you. तो जब आप मुझे रिप्लाई करते हैं ना तो मेरा आगे ना और मेहनत करके और ढूंढ ढूंढ के चीजें ना आपके लिए लाने का मन करता है। आई रियली रियली वांट टू ऐड वैल्यू इन योर लाइफ माय डियर फ्रेंड्स, रियली वांट टू ऐड। हमने क्या करना है, कैश फ्लो और बजट प्रिपेयर करना है। देखो अब मुझे वैल्यू ऐड करनी है। वो लोग ना जो मेरा पीछे का सेमिनार अटेंड वर्कशॉप नहीं कर पाए थे, तो हम क्या करते हैं उसकी वीडियोस को, मेरी एक साइट है उसका नाम है जेएसए ऑनलाइन के नाम की वो वेबसाइट है, तो हम उस जेएसए ऑनलाइन वेबसाइट के अंदर उस नॉलेज को डॉक्यूमेंट करते चले जा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा खजाना है अकाउंट एंड फाइनेंस की नॉलेज का इसके अंदर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक ना कॉर्नर है फाइनेंस वर्कशॉप के नाम से, तो यहाँ पर हम गए तो हम देखेंगे पिछली बार का जो पूरा एस्पेक्ट था इसके अंदर हमने बिल्कुल सेव करके संभाल के रखा हुआ है। तो जो डिजर्विंग पीपल हैं, जो रिक्वायर पर्सन है, तो जब मैं बात करता हूँ ना कैश फ्लो सब चीजों की, तो आपको ना ये वीडियोस और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ये सारी की सारी अवेलेबल हो सकती हैं, सो दैट कि आप इसको यूटिलाइज करें। जेएससी ऑनलाइन में तो हमने पूरा का पूरा खजाना डाला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्ट्रेटेजी है हमारी वेरिएबल की, वेरिएबल स्ट्रेटेजी। नाउ व्हाट इज दैट? देखो वेरिएबल स्ट्रेटेजी ना आप नोट कर लो, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी निकल कर आई है जिसको हम ट्रैवल लाइट कहते हैं और परसेंटेज बेसिस पे चलने के लिए कहते हैं। यानी कि अब आप जो बिजनेस रन कर रहे हो, आप आपसे बात कर रहा हूं मैं, आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं उसके अंदर देखिए जो भी आपको कैश का आउटफ्लो करना होता है ना, कैश फ्लो के अंदर इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। जो भी आपका आउटफ्लो है, अब आप मुझे प्रॉमिस करो, कमिटमेंट दो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि वो फिक्स्ड नेचर का कम से कम हो और वेरिएबल नेचर का ज्यादा से ज्यादा हो, एज ए परसेंटेज हो। जब वो एज ए परसेंटेज होगा ना ऑफ द रेवेन्यू, तो उस केस के अंदर इस तरह की सिचुएशन में आप कभी भी नहीं फंसेंगे जो कुछ लोग फंस गए हो, कैश रिच नहीं हो पाते। मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, आप अभी उससे रिलेट करेंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं कि जब आपने आगे काम करवाना है तो जॉब वर्क के ऊपर एज ए परसेंटेज काम करा रहे हैं। वन ऑफ माय क्लाइंट, उसने क्या किया, उसके पास जितनी लेबर थी 300 की लेबर थी उसके पास, उसने 300 की लेबर के 10 हिस्से किए, 30-30 की लेबर बना दी। 30 की लेबर में से एक लेबर का इंचार्ज ढूंढा, उसके साथ उसने लॉकडाउन के दौरान एक नेगोशिएशन कर ली, बातचीत कर ली कि भाई लोगों काम धंधा तो आगे है नहीं, तो तुम ठेकेदार बन जाओ। उनको ठेकेदार बना दिया। उनको बोला कि अब लॉकडाउन खुलने के बाद आपको मैं 1 महीने में इतना काम दे दूंगा कि तुम्हारे 3 महीने का खर्चा निकल जाएगा। बस होगा तुम्हारा पर पीस बेसिस के ऊपर। गारमेंट इंडस्ट्री में है और कुछ प्रोजेक्ट इंडस्ट्री के अंदर है। उन्होंने बोला मंजूर है, नहीं तो फिर ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट तो राशन की थैलियां दे ही रही हैं, तो जो मैनेज कर रहे हो वो मैनेज करो, बाकी आपको पता ही है कंपनी की क्या पोजीशन है।
तो वर्कर ने सोचा कि यार ठीक है, काम ही करना, हमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पकड़ लेंगे उनके साथ में। तो उसके अलावा फिर जब उसने इस एरिया में और स्टडी किया तो अब उसने कुछ एग्रीमेंट्स कर लिए हैं, कुछ ऐसे लोग आइडेंटिफाई कर लिए हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर प्रोवाइड करेंगे। कम से कम सोचना तो शुरू किया। पहले 300 लेबर का इतना बड़ा लाइबिलिटी। अब ना लॉकडाउन के बाद काम करने का तरीका बदलने वाला है। ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क, जॉब वर्क और आउटसोर्सिंग वाली स्ट्रेटजी के ऊपर माय डियर फ्रेंड्स सोचना शुरू कर दो। सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस वालों, मैं आपसे भी बात कर रहा हूं। जो आपने फुल टाइम एम्प्लॉइज की जो पूरी फौज रखी हुई है, अब आपको देखना क्या करने वाले हो। आप सब कॉन्ट्रैक्टिंग वाले को यूज करने वाले हो। आप ही का ऑफिस होगा माई वर्क की तरह। आपके ऑफिस के अंदर वो सब कॉन्ट्रैक्टर आने वाले हैं, जो कि हो सकता है एग्जिस्टिंग टीम मेंबर ही हो, वो कंसल्टेंट बनने वाले हैं। उनको आप सब कॉन्ट्रैक्ट करके काम करने वाले हो और ये नया एक रूप निकल कर आएगा काम करने का। उसके बारे में अभी से सोचना शुरू कर दो। आज 7 तारीख है, 17 तारीख तक लॉकडाउन है। अरे 10 दिन इसके ऊपर सोचना है हमें। और जो सैलरीज हम पे कर रहे हैं या बाकी खर्चे पे कर रहे हैं, देखो कहां पर उसको हम फिक्स्ड और वेरिएबल के अंदर लेकर आ सकते हैं और सब चीजों को रिजल्ट के साथ में और परफॉर्मेंस के साथ में लिंक कर सकते हैं। जो हम जस्ट एज इट इज ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते थे कि बंदा बढ़िया है हायर कर लो, नहीं, बंदा तो सारा बढ़िया ही होता है, बंदे सारे बढ़िया होते हैं। भगवान की क्रिएशन है ह्यूमन बीइंग, वो तो बढ़िया होंगे ही होंगे। द रिजल्ट मैटर्स। परफॉर्मेंस लिंक के बेसिस के ऊपर, वेरिएबल स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करना है। कोलैबोरेटिंग रेंटिंग के ऊपर आपने काम करना है। जैसे होता नहीं है कि किसी ने बड़ी जगह ले ली और वहां पर रेंट के ऊपर है। आजकल तो गुड़गांव नोएडा के अंदर शेयरिंग स्पेस के फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं उस स्ट्रेटेजी के ऊपर जाने की सोचनी चाहिए माय डियर फ्रेंड। तो कैश फ्लो के अंदर क्या होगा, इनफ्लो आएगा, आउटफ्लो साथ में कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कैश फ्लो को मजबूत करने के लिए। अगली स्ट्रेटेजी के लिए तैयार है? मैं कोई बहुत तेज तो नहीं हो गया? Are you ready for the next strategy? If you are ready, then please reply ready in the chat box. Let's maintain the energy of the group. आप जैसे ready लिखते हैं ना, तो ये ग्रुप की एनर्जी ये बूम बढ़ जाती है। तो सुशांत जी पूछ रहे हैं कि कोलैबोरेटिंग रेंटिंग का थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर दो। उसका मतलब ये होता है कि आप दो लोगों ने मिलकर एक जगह किराए पर ले ली और उसके अंदर चीजों को इस तरह से ईयरमार्क कर लिया कि आपका रेंट सस्ता हो गया। जैसे आप देखते नहीं हो आजकल तो पर सीट भी मिल जाता है, पर सीट भी आप ले लेते हो। वी वर्क जैसे है, उस तरह से मैं कुछ कोलैबोरेटिंग की बात कर रहा हूं। थैंक यू फॉर टाइपिंग रेडी एंड आई एम ऑल्सो रेडी फॉर माई 7th स्ट्रेटेजी, दैट इज ऑनलाइन। कैश फ्लो के अंदर ऑनलाइन एक बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करने वाला है। अब वो क्या कहती है स्ट्रेटेजी? अब आप सबका ना, चाहे आप सर्विस में है, ट्रेडिंग में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, किसी भी बिजनेस के अंदर है, ऑनलाइन की तरफ आप गए नहीं थे। रियल वर्ल्ड के अंदर अपनी फेस वैल्यू से और मीटिंगों से पहचाने जाते थे। इतनी बड़ी बड़ी सेल्स टीमें रखी हुई हैं आपने, और आप टेलीकॉलर के द्वारा और पर्सनल मीटिंग के द्वारा ही सारा का सारा काम कर रहे थे। बिजनेस का तरीका बदल गया। क्या आपका लैंडिंग पेज है? क्या आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली? क्या आपने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ईमेल स्ट्रेटजी को यूज करना शुरू कर दिया? क्या मोबाइल ऐप बन गई है आपकी? क्या आपने डिलीवरी एजेंसीज के साथ में टाइप कर लिया है, जो आपको ऑर्डर्स आएंगे उसको सप्लाई कैसे करेंगे? कैश फ्लो ना, आउटफ्लो, आपका कैश आउटफ्लो जस्ट 25% रह जाएगा और पैसे आएंगे एडवांस के रूप में। इस स्ट्रेटेजी को ना अच्छे से नोट कर लो, सीख लो, समझ लो। अभी भी 10 दिन है लॉकडाउन के, अच्छे से समझ लो, अच्छे से समझ के ना इसको लगा लो। अगर आप में से कोई एक पर्सन भी ये कह रहा है ना कि ऑनलाइन मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो कैश फ्लो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जगमोहन सिंह इजिकल टू कैश फ्लो इजिकल टू नॉट एबल टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर सेइंग। अरे ऑनलाइन तो आपकी ब्रांडिंग में काम आता है, ऑनलाइन आपकी सेल के अंदर काम आता है, ऑनलाइन ही तो आपके बच्चों को पढ़ा रहा है, ऑनलाइन ही तो आपकी लाइफ को आगे लेकर जाएगा, क्योंकि ये जमाना ही ऑनलाइन का है। तो 7 स्ट्रेटेजी में हमारे कैश फ्लो के ऊपर जानते हो उसका कितना इंपैक्ट है? उसका इंपैक्ट है 75%।
जो YouTube पे देख रहे हैं और जो अभी वेबिनार में लाइव हैं, इफ यू आर एबल टू लिसन टू मी एंड रिलेट टू दैट, मुझे जरा चैट बॉक्स में रिप्लाई करके बताओ, कमेंट में रिप्लाई करके बताओ कितना इंपैक्ट है। 75%, ताकि मैं भी देखूं कि आपने सही से सुना ना, कि आपका 75% आउटफ्लो कम हो जाएगा ऑनलाइन में जाने की वजह से। इफ यू आर रियली एबल टू रिलेट विद मी ऑन दिस, प्लीज टाइप 75% इन द चैट बॉक्स। I love to see. Yes, so Sanjay Kumar Narwal, 75%. You are able to relate. 75% relate. रिटेल शोरूम के अंदर ये किस तरह से होने वाला है? अरे सर, रिटेल शोरूम के अंदर तो जादू होने वाला है, मैजिक होने वाला है। मेरे 7 क्लाइंट हैं जो रिटेल शोरूम के साथ में डील करते हैं। रिटेल शोरूम ना अब आपका सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टेंस के लिए होगा, जिसके अंदर जितने आपके कस्टमर आते हैं वो कस्टमर आते हैं। अब आपको नहीं पता, आप अपने रिटेल शोरूम में अपने लैंडिंग पेज, ई कॉमर्स साइट और ये मोबाइल ऐप और टाई अप विद डिलीवरी एजेंसी करने के बाद आपको पता नहीं कहां कहां से ऑर्डर आने वाले हैं। आपको तो रिटेल शॉप के साथ में ना एक वेयर हाउस की एजेंसी भी चाहिए होगी, बनानी पड़ेगी। आप बोलोगे मुझे खाली रिटेल करना है और दुकान खोल के वहीं बैठना है। सर, रिटेल के साथ में जब पूरी दुनिया से आपको ऑर्डर आ रहे हैं, आपकी जो यूनिकनेस है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो कमाल की स्पेशलिटी है, उसको पूरी दुनिया को अवेलेबल कराओ ना। मेरे ऐसे कई क्लाइंट हैं जिनके पास वेयर हाउसिंग का काम है, कुछ क्लाइंट ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, कुछ रिटेल वाले भी हैं। अब साड़ी वाले का एग्जांपल लेते हैं। साड़ी वाले अब क्या कर रहे हैं? साड़ी वाले यही कर रहे हैं, सूट भी बेच रहे हैं, साथ में लहंगा भी बेच रहे हैं, रिटेल शोरूम खुला हुआ है, लेकिन व्हाट्सएप स्ट्रेटजी से, ईमेल स्ट्रेटजी के द्वारा वो ऑर्डर्स पकड़ रहे हैं, डिलीवरी एजेंसी से टाइप करके उनको डिलीवर कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका बिजनेस मल्टीपल एक्सपैंड करने वाला है, रादर देन, यानी कि मैंने आपको बोला कि ट्रेडिशनल चीजों को अब आपको रीथिंक करना है, रिक्रिएट करना है। देखो, टाइम ना हमारे पास बड़ा लिमिटेड है, टाइम हमारा बड़ा लिमिटेड है। तो उस लिमिटेड टाइम की वजह से हमारे पास बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजी हैं जो हम अगर करना चाहें तो पूरा दिन लगता है उन स्ट्रेटजी को डिस्कस करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर्विस के अंदर ऑनलाइन क्या होगा? सर्विस तो मैं कहता हूं जान है ऑनलाइन तो जान है। आप हर जगह पर विजिबल हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड। सर्विस के अंदर पर्सनलाइज सर्विस की जगह अब आपको ना आगे बहुत सारे टाई अप्स करने होंगे और अपने ब्रांड को, इमेज को बिल्टअप करना होगा ऑनलाइन के दौरान। देखो, ऐसा है, इतनी सारी स्ट्रेटेजी है कैश फ्लो के अंदर। मैंने आपके साथ 7 शेयर की है, 7 शेयर की है। तो ऐसा है, द पॉइंट क्या है इसके अंदर? द पॉइंट इज कि हमें ना मास्टरी करनी है कैश फ्लो मैनेजमेंट की। कैश फ्लो की मास्टरी करने के लिए ना मैं अब आपके लिए एक 1 डे का फाइनेंस वर्कशॉप लेकर आया हूं, जो कि कैश फ्लो की मास्टरी और पैसिव इनकम के ऊपर होने वाला है। इसका मैंने नाम रखा है कैश फ्लो एंड पैसिव इनकम इंटेंसिव, जो कि 9 मई 2020 को होगा, सैटरडे है उस दिन। सुबह 10 बजे स्टार्ट करेंगे, शाम को 5 बजे तक चलेगा। बीच में एक लंच ब्रेक होगा, 2 टी ब्रेक होंगे और हम साथ साथ काम करेंगे। और आपको क्या मिलने वाला है उस दिन? कैश फ्लो मॉडल के ऊपर ना हमने पूरी डिटेल में बात करनी है, और मैनेज कैश फ्लो कैसे करना है उसमें और सारी मैं स्ट्रेटेजी की नोटबुक, वर्कबुक आपके देने वाला हूं। जब मैं कैश फ्लो स्ट्रेटेजी की बात करता हूं ना, उसके बाद बड़ा रेडीली अवेलेबल आपके लिए हम ये मेक इन श्योर करने वाले हैं अपनी टेक्निकल टीम के द्वारा, कि आपका पूरा कैश फ्लो इस तरह से बन जाए और दिखे आपको, आप उससे रिलेट कर सके, आप अपने बिजनेस से वर्क कर सके। और उसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, आप देख रहे हो कि कैश फ्लो आपका मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कैसे दिखेगा, सेल का ट्रेंड आपका कैसे दिखने वाला है, तो आपका रेवेन्यू, ट्रू वेरिएबल कॉस्ट, जीपी, नेट प्रॉफिट किस तरह से आपके दिखने वाले हैं, हम पूरा का पूरा इसका आपका बनवाएंगे उस पूरे दिन की वर्कशॉप के अंदर। उसके बाद कैश रिजर्व कैसे क्रिएट करना है अब लॉकडाउन खुलने के बाद, तो आप ना देख पाओगे अपनी आंखों से कि मेरा प्रॉफिट कहां पर है और मैंने रिजर्व कैसे क्रिएट करना है। आपको ना वेल्थ क्रिएशन की टेक्निक मैं बताने वाला हूं उस 1 डे की वर्कशॉप के अंदर। वेल्थ इंपॉर्टेंट है, हम रियलाइज कर रहे हैं इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। इन्वेस्टमेंट अब किन 8 एरियाज के अंदर हमने करनी है, रियल एस्टेट से लेके मार्केट के म्यूचुअल फंड से, शेयर के अंदर, निफ्टी के अंदर, फ्यूचर के अंदर किस तरह से हम उसको इन्वेस्ट करेंगे, उसकी मैं टेक्निक और टूल आपके साथ में शेयर करने वाला हूं जो लाइफ टाइम आपके काम आने वाले हैं।
25 पैसिव इनकम स्ट्रीम की मास्टरी के ऊपर बात करेंगे, जिसकी मैं आपको एक वर्क बुक भी प्रोवाइड करूंगा। क्योंकि पैसिव इनकम ना दो तरह की होती है, एक मनी बेस्ड होती है जैसे कि रेंट हो गया, और एक होती है नो मनी बेस्ड जैसे कि ई बुक हमने पब्लिश कर दिया। तो हम उस 25 पैसिव इनकम की बात करने वाले हैं। कैश फ्लो मॉडल बनाएंगे, रिजर्व क्रिएट करेंगे, वेल्थ क्रिएट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और 25 पैसिव इनकम स्ट्रीम की मास्टरी के बारे में बात करेंगे, मनी बेस्ड और नॉन मनी बेस्ड। वो क्यों? इसके लिए थोड़ा समय चाहिए, आपकी टाइम और अटेंशन चाहिए। ये पूरा का पूरा हम ये करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है, इस वन डे के फाइनेंस वर्कशॉप की, वैसे नॉर्मली जब मैं फाइनेंस वर्कशॉप करता हूँ तो उसकी 10,000 की फीस होती है, क्योंकि मेरी इस तरह से 5 स्टार होटल्स में या बाकी जगह पर मेरी वर्कशॉप होती रहती है। पिछले 6 साल से मैं करा रहा हूँ। लेकिन कोविड डिस्काउंट प्रेजेंटली क्या हो रहा है, प्रेजेंटली जिस तरह का सिचुएशन है, तो हमने उसको 5,000 प्लस जीएसटी कर दिया है। अच्छा, आपकी सेम कंपनी से एक पर्सन और आता है तो उसके लिए 1,000 एडिशनल, यानी कि 5,000 आपका टिकट साइज है एक कंपनी के लिए, एडिशनल पर्सन के लिए सिर्फ 1,000। बाकी हमने बोनस रखा है। बोनस आपके लिए क्या है, फ्री सब्सक्रिप्शन। जो मैंने अभी आपको जेएसए ऑनलाइन दिखाया था, अब जेएसए ऑनलाइन 1 मंथ आप उसको पूरा यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरा खजाना है। मेरी पिछली जितनी भी वर्कशॉप हुई हैं उनकी वीडियोस हैं, वेबिनार्स की वीडियोस हैं। इसके अलावा कैश फ्लो और वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस हैं। इसके अलावा और चाहिए और बताता हूँ। जैसे आप अभी अगर रजिस्टर कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक स्पेशल ऑफर लेके आ रहे हैं कि एक टिकट फ्री कर दी हमने। फॉर एग्जांपल, आपने एक टिकट के पैसे लिए, जितने भी पैसे दिए, जितने वैल्यू के पैसे दिए, उसके अगेंस्ट में आपको एक और टिकट आज ही अगर रजिस्टर करते हैं, तो अभी करते हैं तो फ्री मिल जाएगी। अभी रजिस्टर कर दो, आपको फ्री मिल जाएगी। और ये फ्री वाला जो एस्पेक्ट है वो सिर्फ 25 रजिस्ट्रेशन के लिए है। अब उस फ्री टिकट को आप कैसे इस्तेमाल करेंगे? या तो आप उसको खुद अपने किसी दोस्त को, अपने जानकार को दे दो, या अगले वाली कोई वर्कशॉप आती है तो उसके अंदर भी उसको इनकैश कर सकते हैं। तो आपके पास इक्विवेलेंट अमाउंट की एक टिकट मिल जाएगी। अभी आप में से जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उसको अभी इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट 25 के लिए 1 फ्री टिकट भी ले सकते हैं आप। तो अगर आप पेटीएम से पेमेंट कर रहे हैं मेरी फुल डे वर्कशॉप के लिए, तो पेटीएम नंबर है 9811269798। अगर आप भीम यूपीआई से पे करते हैं तो 9811269798 एट पेटीएम। और इंस्टामोजो में ये जो लिंक दिख रहा है आपको, ये अभी हम चैट बॉक्स में भी मैं डाल रहा हूं, मेरे टीम मेंबर भी साथ में हैं, तो अभी चैट बॉक्स में डाल रहे हैं https://imjo.in/H, इसको आप कॉपी करके पेस्ट करके अपने वेब ब्राउजर में डालेंगे तो उसकी पेमेंट आप अभी भी कर सकते हैं। बाकी अभी किसी को भी कोई भी क्वेरी है रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वर्कशॉप से रिलेटेड, या कोई भी क्वेरी आपकी है, आप आराम से ना उन क्वेरीज को पूछो। क्योंकि लास्ट वेबिनार के अंदर क्या हुआ था, मैं लास्ट वेबिनार में डॉट उसको कंप्लीट कर दिया 5 बजे, आज भी डॉट 5 बजे हमने कंप्लीट कर दिया है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस जो थे ना, कुछ लोगों के रह गए थे। तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपके हर क्वेश्चन को आंसर करूंगा। मैं इस वेबिनार को छोड़ के नहीं जा रहा, आपके सामने फुल्ली अवेलेबल हूँ। आपका कोई भी क्वेश्चन है ना, आप क्या करो, चैट बॉक्स में पूछ लो, मैं उस क्वेश्चन को अभी आंसर करूंगा। अभी आपकी मैं वॉइस को इनेबल कर रहा हूं, आप डायरेक्टली मुझसे बात कर लो, वॉइस इनेबल कर रहा हूं। जो भी कोई क्वेश्चन है, टीम भी है मेरी, आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछते जाएं, जो भी आपके क्वेश्चन है, तो मैं साथ के साथ अभी आंसर कर रहा हूं। तो मैं तब तक खड़ा हूं जब तक आपका सारा का सारा क्वेश्चन आंसर नहीं हो जाता। और आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया, ऑनलाइन हाउ वर्क फॉर फाइनेंस कंपनी और एनबीएफसी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है यामिनी जी। आपका तो सारा वर्क ही ऑनलाइन वर्ल्ड के अंदर आ रहा है। देखो, एनबीएफसी के लिए, फाइनेंस कंपनी के लिए जो नया बिजनेस आना है वो तो ऑनलाइन ही आना है ना। ऑनलाइन स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। यस, ऑनलाइन स्ट्रेटजी के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो मैं अभी आपका ओपन करता हूं पार्टिसिपेंट का। ओके, तो मैंने अभी सभी पार्टिसिपेंट्स को अनम्यूट कर दिया है। राइट, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, तो मैं उसको राइट नाउ आंसर करने के लिए तैयार हूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू एनी एस्पेक्ट। ओके, तो अनदर क्वेश्चन इज राहुल जैन जी का, फॉर ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एलईडी लाइट हाउ टू मैनेज फॉर ऑनलाइन।
एलईडी लाइट की आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आपके पास उस कंपनी की एजेंसी है। अब आप देखो, सबसे पहले तो आप ना जहां से शुरुआत करेंगे वो अपनी कंपनी के नाम और ब्रांडिंग से स्टार्ट करो। अपने नाम और ब्रांडिंग से स्टार्ट करो, और अब उसके साथ में आप कैश फ्लो में देखो कि किस किस तरह के कौन कौन से आपके खर्चे होते हैं। मैं आपको ना एक रियल एग्जांपल के साथ में शेयर करना चाहूंगा। आप एक बार राहुल जी मुझे फोन करना, एक एक घंटे में या कल मुझे फोन करना, तो मैं आपके साथ एनी डेस्क के ऊपर एक एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह से ऑनलाइन वर्ल्ड को इस्तेमाल कर रहा है, मैं उसकी आपको एक लाइव प्रेजेंटेशन दिखाता हूं जो हमने वर्कआउट किया था। यस, रजित अग्रवाल जी का क्वेश्चन है कि व्हाई विल समवन सेंड मटेरियल इफ वी डोंट पे ओल्ड, लिटिल बिट मोर क्लैरिटी इज इनेबल पेबल स्ट्रेटेजी, इफ यू वांट टू एक्सप्लेन पर्सनली इट्स ओके। देखो जी, आपको भी आंसर कर देता हूं रजित जी। देखो, पेबल इनेबल के अंदर जो आप नया बिजनेस कर रहे हो, तो वो सामने वाले के साथ में नंबर वन आपकी एक तो अलाइनमेंट की रिक्वायरमेंट है, आपकी अलाइनमेंट है। तो आप क्या करेंगे, जितने का मटेरियल उससे खरीद रहे हैं उतने की पेमेंट भेजिए और पिछले में से कुछ परसेंटेज भेजिए, वो 1 मिनट के अंदर एग्री कर जाएगा, क्योंकि आप भी करने वाले हैं, आप भी ऐसा ही करने वाले हैं। क्योंकि सामने वाला कस्टमर जो पुरानी पेमेंट कर देगा उसको आप नया माल भेज देंगे, तो ये स्ट्रेटजी चलने वाली है। राहुल जी का क्वेश्चन है, कैन आई हैव योर नंबर? डेफिनेटली यस, यू कैन हैव माय नंबर। ये मैंने आपको नंबर दिया अपना। ओके, तो अभी उपासना ने चैट बॉक्स के अंदर इंस्टा मोजो का पेमेंट लिंक डाल दिया है। जो ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं वो उसके अंदर पेड मेंशन कर दें, जो पेमेंट कर रहे हैं वो पेइंग मेंशन कर दें, और किसी भी तरह की कोई भी सपोर्ट चाहिए, उपासना इज देयर, आई एम देयर। इस वर्कशॉप से रिलेटेड कोई भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, इस वेबिनार से रिलेटेड कुछ भी चाहिए, कीप आस्किंग इन द चैट बॉक्स एंड आई एम देयर टू सर्व यू। और 1-to-1 बहुत डिटेल में हमने करना है, तो मुझे एक दिन का समय दे दो। सैटरडे को 9 तारीख को आपके बचे हुए जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको पूरी डिटेल के अंदर हम आंसर करेंगे, पूरी डिटेल के अंदर, क्योंकि वो हमारा एक बहुत ही डिटेल प्रोग्राम होता है। तभी हमने उसको नाम रखा हुआ है इंटेंसिव, कैश फ्लो एंड पैसिव इनकम इंटेंसिव, राइट। जसमीत सिंह जी का क्वेश्चन है, प्लीज सुजेस्ट हाउ कैन वी रन बैटरी बिजनेस ऑनलाइन एंड हाउ विल मैनेज सर्विस। कमाल है, ऑनलाइन के अंदर जसमीत जी आपकी सेल ना अब सारी की सारी ऑनलाइन ही आने वाली है। सबसे पहले आप अपना एक लैंडिंग पेज बनाने वाले हो, एक वेबसाइट बनाने वाले हो, उसके बाद आप सोशल मीडिया को यूटिलाइज करते हुए आप अपने डिमांड को वहां से जनरेट करके लीड जनरेट करने वाले हो। वहां से टेलीकॉलर और आपका ऑटोमेशन वाला सिस्टम उस लीड को आइडेंटिफाई करते हुए, सेल्स लीड को आइडेंटिफाई करते हुए आपकी डिमांड को जनरेट करने वाला है। फिर आप उसके वहां पर अपने मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करने वाले हो। आप अपने मोबाइल ऐप को अपने डिस्ट्रीब्यूटर के मोबाइलों में भी इंस्टॉल करने वाले हो। उसके बाद उन्होंने जो फ्रेश ऑर्डर देना है वो अपनी मोबाइल ऐप के ऊपर ही देना है, इतनी इन्वेंट्री आ गई है, इतनी रह गई है, इतनी हो गई है। उनकी इन्वेंट्री भी मोबाइल ऐप के द्वारा आपको पता लगती रहेगी। जैसे आजकल आपने देखा होगा, केमिस्ट जो जिस तरह से ऑर्डर करते हैं अपनी दवाइयों को, वो आ गया। अब आपका एक ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी के साथ में टाई अप हो गया, जिसका कि एक विजिट होगा। हो सकता है कि आपकी सारी बैटरियां लॉट में लेकर जाएंगी, या वो माइक्रो सप्लाई भी कर सकती हैं। जसमीत जी, बहुत बड़े लेवल में ये जो डिलीवरी एजेंसीज है ना, अमेजिंग तरीके से आने वाली हैं। लोग तो अपनी गाड़ियों को भी कमर्शियल में कन्वर्ट करा के डिलीवरी के रूप में यूज करने वाले हैं, क्योंकि अभी इस कोरोना के बाद में कल्चर बदल जाएगा, मार्केट के अंदर ट्रैवल काफी कम होने वाला है। तो दैट वे आप ऑनलाइन के अंदर सेल्स लीड जनरेट करने के लिए इसको यूज करने वाले हो माइक्रो लेवल तक। नेक्स्ट है, सुजेस्ट सम ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी एंड मोबाइल ऐप कंपनी। बहुत है सुमित मेहता जी, बहुत सारी ऑनलाइन मार्केटिंग एजेंसी कंपनी है। एक तो वो है जिसके साथ हम डील कर रहे हैं, तो आप मेरे मोबाइल पे जरा मुझे मैसेज भेजो, तो मैं आपको उनका बिजनेस कार्ड भेज देता हूँ। काफी अच्छा काम करते हैं वो। इसके अलावा अ, इसके अलावा मोबाइल ऐप कंपनी के लिए भी कंपनियां हैं, तो ठीक है, आप मुझे पर्सनल मैसेज भेजो मेरे मोबाइल नंबर पे। सुमित मेहता जी, ये जो लिखा हुआ ना पेटीएम वाला नंबर, इस पे, ये मोबाइल नंबर ही है मेरा, इस पे डालो, मैं आपको भी उसका बिजनेस कार्ड भेज देता हूँ। जिसको भी चाहिए उसको भेज देता हूँ। कैन वी मेक पेमेंट टुमारो और दिस इज फॉर टुडे?
यामिनी जी, अगर आप एकदम क्लियर हैं कि आज आप पेमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर लिख दीजिए आई एम इंटरेस्टेड। अगर आप आई एम इंटरेस्टेड मेंशन कर देते हैं तो मेरी टेक्निकल टीम ऑटोमेटिकली उसको कंसीडर कर लेगी। तो यामिनी जी, आप सिंपल मेरे मोबाइल पे आई एम इंटरेस्टेड लिखकर भेज दीजिए। तो आई एम श्योर यू हैव माय नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लीज सेंड डिजिटल मार्केटिंग। अभी डिजिटल मार्केटिंग वाले का जो नंबर है आप मुझे एक बार व्हाट्सएप करो, मैं थोड़ा सा आपका नेचर समझ लूंगा। मेरे पास 3 लोग हैं जो डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हैं, तो मैं आपकी नीड के हिसाब से उन तीनों का नंबर भेज देता हूँ। या तो आप तीनों से बात कर लो या अलग अलग तरीके से भेज देता हूँ मैं आपको। ठीक है, आप मेरे मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप करो, मैं आपको पर्सनली वो नंबर कॉन्टैक्ट शेयर कर देता हूँ उनका। उसके अंदर उनका नाम, ईमेल आईडी सब कुछ है, तो उनका बिजनेस कार्ड में शेयर कर दूंगा। ये है कि आप उनसे अपनी ना डिस्कशन अपने आप ही कर लेना, क्या रेट है, कैसे करते हैं, क्या नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्टली हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहती। तो आप मेरा मोबाइल नंबर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, वही मेरा मोबाइल नंबर है। फिर भी मैं यहाँ पर दे देता हूँ। यस, ये मैंने आपको नंबर दे दिया, दिस इज माई मोबाइल नंबर, राइट। तो any question, anything and any question if you have, you can ask me, I'm available। मैं तब तक खड़ा हूं आपकी सपोर्ट के लिए जब तक आपका कोई भी क्वेश्चन पेंडिंग है। आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं एंड वी आर देयर। ओके, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का नंबर तो मैं आपके साथ में शेयर कर ही रहा हूं। आई गॉट योर थैंक यू, थैंक यू, आई गॉट योर थैंक यू। Yes, I got it. Thank you. Right. So I'm getting, okay. So, right. Any other question you want to ask from me? Okay, good, great, fantastic. I believe this was a value for you, and thank you very much for giving your time and attention. And I'm so obliged, so thankful for providing me this opportunity to share my knowledge with each one of you. आपकी यही इंकरेजमेंट मुझे मोटिवेट करती है आगे और आपके लिए नए से नया सेमिनार लाने के लिए। अब मैं कोशिश करूंगा आपके लिए एक और बढ़िया सा वेबिनार लेके आऊं। बाकी 9th को तो हम कमाल करेंगे ही, आपके साथ मिलकर हम मिलकर लर्न करेंगे, नेटवर्क और पैसिव इनकम के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। बाय बाय, थैंक यू।